आपको अभी ये चीज़ें सुनने मिलेगी जिसको सुनने के बाद जो आपके डिसीजन लेने की पावर है वो एकदम एक्सट्रीमली बढ़ जाएगी। सो आपको आज दो मैं ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको सुन के थोड़ा अच्छा लगेगा और डिसीजन क्या लेना है आगे वो आपको समझ में आएगा। ये दो ही चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में डिसीजन क्या ले रहे हो और स्टार्टिंग में आपकी फीलिंग्स क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब हम शुरुआत करते हैं या मिडल फेज के अंदर भी इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, स्टॉप्स होते हैं, मतलब हम अटक जाते हैं। वो सबको बचने के लिए क्या करना चाहिए आज मैं आपको बताऊँगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट इज उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। द स्टार्टिंग इज ऑलवेज क्रिंज। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये पता नहीं क्या दिमाग में घुस चुका है सब लोगों के कि स्टार्टिंग के अंदर परफेक्शन ही आपका ज़िंदगी है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग के अंदर क्रिंज होती है चीज़ें। आप चाहे किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी चीज़ को देख लो, स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट बना होगा वो भी घटिया होगा, स्टार्टिंग में जो बंदा होगा वो भी घटिया होगा। स्टार्टिंग में हर चीज़ एकदम ऐसे लेवल पे होती है जो कि देखने में पसंद नहीं आती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। वो धीमे धीमे करके टाइम के साथ अपग्रेड होती रहती है और एक दिन कुछ लेवल पर पहुंच जाती है। सो यही लाइफ है। आप चाहे इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, चाहे लेट करो चाहे अभी करो, डिसीजन आपका है। कि स्टार्टिंग के अंदर जो आपको फील हो रहा है ना कि यार कितना ज़्यादा मुझे वैसा फील हो रहा है, वो शर्म वाला, इतना ज़्यादा मुझे लेज़ी फील हो रहा है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो कि आप लेज़ी हो इसमें? ठीक है, आप लेज़ी हो, आपको पता तो है आप लेज़ी हो। भाई आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वो लेज़ी है। वो बस है, वो बस खाते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं बेफालतू में, या नौकरी करते रहते हैं, ये वो, मतलब टाइम वेस्ट करते हैं। जो उनको पसंद नहीं है वो चीज़ें वो लोग करते हैं, जो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग इज ऑलवेज क्रिंज। जब आप स्टार्टिंग में कोई बिजनेस करते हो तो कोई आपको सीरियसली क्यों ही लेगा भाई, है ना? क्यों ही लेगा, है ना? एक्सेप्ट कर लो कि कोई सीरियसली ले रहा है, मतलब भाई इससे बच के रहना। कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, अच्छा सही बात है ना, क्यों ही लेगा? आप खुद उसकी जगह आके देखो ना, आप खुद उसकी जगह आपके कोई क्यों विश्वास कर रहा है? क्यों मेरे पे कोई विश्वास करेगा? आपको ये समझना पड़ेगा। आप पर तभी कोई विश्वास करेगा जब आपने कुछ किया हो, जब कुछ क्रिएट किया हो, जब कुछ ऐसा किया हो कि कुछ बनाया हो जो सामने वाले की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करे, कुछ उसको वैल्यू प्रोवाइड करे। अदरवाइज वाई ट्रस्ट यू? क्यों आप पे विश्वास करे? जस्ट बिकॉज उसने आपको आइडिया सुना इसके लिए, या वो आपका दोस्त है इसके लिए? अंडरस्टैंड दिस थिंग। स्टार्टिंग में आपको क्रिंज होना ही पड़ेगा, चाहे आपकी वैल्यू डाउन हो या अप हो। इट इज़ अप टू यू। स्टार्टिंग के अंदर जब शुरुआती स्टेज होती है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा काम होता है, जब अनबैलेंस लाइफ होती है, और ये इतना लंबा चलता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई बता नहीं सकता कि 1 साल के अंदर होगा या 6 महीने का या 3 दिन। नो वन विल टेल यू। आपको खुद ही डिसाइड करना है। आपके प्रयास आपको बता देंगे कि आपको इतने दिन लगने वाले हैं या इतने महीने लगने वाले हैं। क्योंकि आप एफर्ट कितना कर रहे हो। आप 1 घंटा रोज कर रहे हो तो उतना टाइम लगेगा। आप 10 घंटे रोज कर रहे हो तो कम टाइम रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, है ना? ऑलवेज टैलेंट बीट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हमेशा हर चीज़ को बीट कर सकता है, इवन दो स्मार्ट वर्क भी क्यों ना हो। विदाउट हार्ड वर्क यू डोंट अचीव द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क भी तभी आता है जब हार्ड वर्क किया हो आपने। जब गधे की तरह मेहनत होती है उसके बाद ही एक अच्छा गधा बन पाते हो। समझ रहे हो? क्योंकि अभी माइनस है और आप प्लस में आना चाहते हो, पहले जीरो पे आओ। समझ में आ रहा है? आपकी लाइफ जो है अभी माइनस में चल रही है। आपको लग रहा है नहीं मैं जीरो हूँ, नहीं आप जीरो नहीं, आप माइनस में हो। ठीक है, हम सब लोग माइनस में, आप ही नहीं, हम भी, मैं भी माइनस में ही हूँ। बस माइनस से हमें जीरो पे आना है ना? हमें परफेक्ट नहीं बनना, हमें कोई पूरे जहान को संभालना नहीं है, पूरी धरती को आसमान पर पहुंचाना नहीं है, पूरी धरती को मंगल पे लेकर जाना नहीं है। हमारा इतना कोई मिशन है नहीं। सिंपल सा मिशन है, ये चीज़ें करनी है, वो कर दो बस। हाँ, पर करना मुश्किल है। स्टार्टिंग का जो क्रिंज फेज है वो आपको झेलना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग की जो शर्म है वो आपको झेलनी ही पड़ेगी, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अभी लोग बोलते हैं व्हाई आर यू मेकिंग वीडियोस? क्यों बनाते हो वीडियो? क्रिंज है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मैं कुछ भी बता देता हूँ, बट उससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना बताऊँ? क्यों मैं उन लोगों की बात सुनूं जो कि ये बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो वो आपके लायक नहीं है, वो आपको नहीं बोलना चाहिए। आप उसके अलावा कुछ अच्छा और बोलिए, कुछ अच्छा बताइए, व्लॉग्स बनाइए, ये करिए वो करिए। बट मैं आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट से भी ज़्यादा चीज़ें देने आया हूँ, जो कि है एजुकेशन। वो एजुकेशन नहीं, द लाइफ एजुकेशन, जो कि कोई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आज शायद ज़्यादा बड़े अच्छे पद पे होता, अच्छी जगह पे होता, बेसिकली अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा होता। क्योंकि आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो आपका एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप आज जो भी फील्ड चूज़ कर रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपकी डॉक्टर वाली लाइफस्टाइल हो जाएगी। अगर आप एक इंजीनियर बन रहे हो तो आपकी इंजीनियर वाली, एडवोकेट तो एडवोकेट वाली,
फिर आप उसी सर्कल में पूरे ज़िंदगी तक घूमते रहोगे, इतना याद रख लेना। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस चक्र में घूमना है। अगर आप उस लाइन में जाते हो जिस लाइन में कोई नहीं जा रहा है, स्टार्टअप वाली लाइन हो गई, कोई भी ऐसी लाइन जिसमें बहुत कम लोग हैं और बहुत रिस्की है, तो फिर वो रिस्क वाली चीज़ें हैं, वो मज़े वाली चीज़ें हैं, वो आपको अट्रैक्ट करती है, तो उसमें जाओ। इतना याद रख के जाना, किसी भी चीज़ में जाओ तो फर्स्ट स्टार्टिंग इज क्रिंज ऑलवेज। आप चाहे फर्स्ट स्टार्टअप करोगे, सबसे घटिया स्टार्टअप होएगा, सबसे घटिया प्रोडक्ट होएगा। आप फर्स्ट नौकरी करोगे, जॉब करोगे, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही घटिया होगा। मतलब आपको जानने मिलेगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे या ऐसी फीलिंग्स अंदर से आएंगी जो कि आपको पसंद नहीं आएंगी। अचानक से एक लूप जैसा लगेगा कि यार स्लेव्स हूँ मैं, तो स्लेव हूँ, ऐसा लगेगा। स्टार्टिंग में आपको पूछना पड़ेगा लोगों से, क्रिंज बनना पड़ेगा, शर्म हटानी पड़ेगी, तब जाके आप सीख पाओगे। अदरवाइज़ आप किसी को पूछोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, तो क्या ही समझ में आएगा आपको। वैसे ही आप स्टूडेंट हो तो स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते थे तो कैसे क्रिंज हरकतें करते थे, कैसे पागलों वाली हरकतें, बस वो आज जैसी करनी है, बस थोड़ी अपग्रेड लेवल पे और एकदम असलियत में करनी है चीज़ें सब। पहले तो मोबाइल में भी करते थे, अब असलियत में करना है। दूसरी जो चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था आज, वो है ज़ीरो रिग्रेट मिनिमाइजेशन। एक बहुत अच्छी सेंटेंस है कि आपका जो रिग्रेट है ना, उसे मिनिमाइज़ कर दो। डिसीजन ले रहे हो आप कोई भी, तो रिग्रेट को मिनिमाइज़ कर दो। डिसीजन किस बेसिस पे लेता है? हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, वो लेते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, फ्यूचर किसमें अच्छा है, इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा है, हज़ारों चीज़ें देखते हैं। सिर्फ एक चीज़ देखो, रिग्रेट मिनिमाइजेशन। मेरे को 10 साल बाद या 50 साल बाद या 5 साल बाद या 1 महीने बाद आपके अकॉर्डिंग देखो कि क्या मेरे को ये रिग्रेट कम होगा इसमें कि इसमें कम होगा। क्योंकि इतना याद रखो, यू टेक अ डिसीजन इज ऑलवेज रॉन्ग। आप अभी जो डिसीजन ले रहे हो वो हमेशा गलत ही होगा। डिसीजन कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, या सही या गलत नहीं हो सकता। डिसीजन किस बेसिस पे होता है? रिग्रेट जिसमें सबसे कम होगा, रिग्रेट जिसमें सबसे कम, वो डिसीजन ले लो। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में वही दिक्कत आती है, यार ये बिज़नेस करूँ या ये बिज़नेस करूँ, नौकरी करूँ या अभी बिज़नेस करूँ, ये करूँ वो करूँ, वो करूँ वो करूँ, एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या यूपीएससी करूँ या डिग्री करूँ या जॉब करूँ, साइंस लूँ कॉमर्स लूँ, ज़िंदगी इसी में ही चली जाएगी आपकी डिसीजन लेते लेते ही। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर एक ऑटो मोड चलता है। जैसे यूट्यूब के अंदर ऑटो प्ले बटन होता है, वैसे ही ज़िंदगी के अंदर, जैसे अभी तो बंद हो गया ऑटो प्ले बटन, ही बंद हो गया, अब ऑटो प्ले हो जाता है ऑटोमेटिकली, बट पहले ऑटो प्ले बटन आता था और भी कई सारी जगहों पे ऑटो प्ले बटन आता है। बस वैसे ही हमारी लाइफ है। अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया जल्दी से जल्दी और जल्दी से जल्दी काम नहीं किया उस पर, आपकी लाइफ ऑटो प्ले पे चली जाएगी और अपने आप सारी चीज़ें होगी, फटक पलक झपकते ही आपको पता नहीं चलेगा और टाइम गायब हो जाएगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपसे ज़्यादा रिग्रेट किस में, सबसे कम रिग्रेट किस में। जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार ये डिसीजन ले लिया ना तो मेरे को कब से सबसे कम रिग्रेट होगा, सबसे ज़्यादा लगता है यार इसमें रिग्रेट बहुत होगा, ये डिसीजन नहीं लिया था। भले इसमें रिस्की है, भले इसमें मज़ा नहीं है, पर जो सुकून है ना वो इसमें मिलेगा, तो वो डिसीजन लूँगा। ये होता है डिसीजन लेने का सही तरीका, सबसे फास्टेस्ट वे है ये। तो आपको चूज़ करना है कि आप क्या करने वाले हो आगे। ये थियोरी को अप्लाई करके देखना आज के आज ही, कि कोई भी तरीका हो जो आपको पता हो डिसीजन लेने का, उसको छोड़ के 10 मिनट ये वाला तरीका आप अपनाना खाली, कि हाँ ये तरीका मेरे को काम लगा बहुत। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा बता दिया, बट ये पॉइंट बहुत छोटा था बताया, क्योंकि बोलने से ज़्यादा आप करोगे तो आपको यकीन आएगा। मैं बोलूँगा आप सुनोगे, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं बोलूँगा आप करोगे, उससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको करना ज़रूरी है, मेरा बोलना ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस दे भी सकता हूँ, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपका। जिससे आपका फ़ायदा है वो मैंने पॉइंट बता दिया आपको, कि रिग्रेट मिनिमाइजेशन तुरंत बनाओ कि किसमें कब सबसे ज़्यादा कम रिग्रेट होगा मेरे को, मैं वो डिसीजन ले लूँगा। और उसमें क्रिंज होगा, भले ही मुझे शर्म आएगी, मैं ये होगा वो होगा, मैं करूँगा वो चीज़। फिर उसके अलावा किसी चीज़ को देखो ही मत, फिर आंख बंद करके घुस जाओ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या क्या होने वाला है आपके साथ। क्योंकि अगर आपको पता हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप, तो आप पहले ही उससे बच जाओ या सचेत रह जाओ, तो उसका जो आपको दिल में लगेगा ना वो कम लगेगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एक लाइफ में की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो ऊपर की साइड, तो पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं तो आपको लगेंगे तो खरी ना। तो पहले से पता हो कि हाँ पत्थर यहाँ से गिरेगा यहाँ से गिरेगा, तो अब थोड़ा सा बच्चों लगेगी तो खरी, वो तो फिक्स है, बट कम लगेगी, या इतना लगेगी जितनी आपको अनकॉन्शियसली लगती। कॉन्शियस होना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा फिर कभी वीडियो में। मिलता है किसी वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को। मिलता है किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।